बाजार पर इसके रोहित श्रीवास्तव हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। रोहित जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपके टीनो संदेश पर। हम देख रहे हैं कि निफ्टी तो बिल्कुल एक आज भी नैरो रेंज में फंसा हुआ है। हालांकि हमने तेजी देखी पिछले दिनों, लेकिन निफ्टी बैंक लोअर लेवल से थोड़ी सुधार की प्रक्रिया में दिख रहा है। हल्की सी तेजी हालांकि वहां पर भी है, कोई बहुत ही कन्विक्शन नहीं अभी दिख रहा है। आपकी रीडिंग क्या कहती है सर? और आज के जरा दिन के लिए बताइए, निफ्टी बेहतर आपको लग रहा है या फिर निफ्टी बैंक बेहतर है? ऐसा तो है कि निफ्टी ने लीड लिया हुआ है इस समय पे। परंतु अगर हमें 20,000 की तरफ जाना है तो बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन बाजार में भी जरूरी रहेगा। इंट्राडे इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है करीब 19,550 का 20 आवर एवरेज है। वहां पे अगर सपोर्ट लेके निफ्टी होल्ड करता है तो वहां से वी शुड मूव टुवर्ड्स 19,700। 19,700 इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि पूरा जो हमने 5 हफ्ते का डिक्लाइन देखा अगस्त के महीने में, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट बैठता है। और उस लेवल के ऊपर फिर काफी लोग को कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ, ये जो ऊपर की तरफ मूव निकला है, ये सच में तेजी का नया मूव है और एक करेक्टिव राइज नहीं है जो कि वापस वहां से मार्केट नीचे आ जाए। तो वो एक आंकड़ा है जिसके ऊपर जाना जरूरी है। बैंक निफ्टी लेथार्जिक रहा है, बट उसमें भी हमने स्टेबिलिटी तो देखी है। पिछले 5-10 दिनों से न्यू लोज नहीं बने, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। बट हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म देखना चाहेंगे कि वो 44,600 के ऊपर निकले, उससे 45,000 तक जाने की संभावना बढ़ जाएगी शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल इसमें भी करीब आई थिंक 45,500 का लेवल है, वहां एक बार क्रॉस कर लेगा तो मीडियम टर्म ट्रेंड भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो कुछ सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि ये जितने भी मेजर सेक्टर्स थे वो ओवरबॉट जोन में हैं। आरएसआई इंडिकेटर्स भी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन एफएमसीजी, फार्मा, ये थोड़े से नीचे के सेक्टर्स थे जहां पर ओवरबॉट जोन नहीं है। इनफैक्ट वहां पर बाइंग और वैल्यू ज़्यादा अच्छी इमर्ज हो रही थी, और हम देख भी रहे मार्केट में थोड़ा डिफेंसिव ट्रेंड भी दिख रहा है। क्या एफएमसीजी और फार्मा स्पेस, इनमें थोड़ा पैसा मूव कर सकता है? श्योरली मूव कर सकता है। दोनों में हमने डिसेंट करेक्शन देखा है। जैसे आपने बोला, आरएसआई रीडिंग्स की बात जो आप कर रहे हो वो मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस पे लागू होता है, क्योंकि उनके डेली वीकली आरएसआई जो है वो 84 86 के रेंजेस में आ गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल ही के कल गिर जाएंगे, पर एक रिस्क आ जाता है कि कहीं ना कहीं अटकने की संभावना है। तो लार्ज कैप्स का आरएसआई कहाँ है? वो 70 के ऊपर भी नहीं है, 70 से भी कम है, 50 और 60 के रेंज में है। तो आई थिंक केस क्या है कि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स से लार्ज कैप्स में पैसा शिफ्ट होने का एक केस बाजार में है, जो कि हम धीरे धीरे देखेंगे। और एफएमसीजी फार्मा में भी क्योंकि करेक्शन आ चुका है, सेटअप्स अच्छे है। और इसमें मैं फार्मा को ज्यादा मानूंगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में कल हमारा जो प्रोप्राइटरी मोमेंटम इंडिकेटर, उसमें एक बाई सिग्नल आया। कई स्टॉक्स में भी रिवर्सल्स देखे। तो आई थिंक फार्मा सेक्टर इज वेयर वी विल रियली फोकस, कि जहां पे मोमेंटम वापस पिकअप हो। रोहित सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने के लिए हूँ। ये है कि आप कोई ऐसी थीम बता सकते हैं जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा दम लग रहा है इस समय, या कोई वीकनेस वाली भी हो, उल्टी भी रिवर्स भी हो, क्योंकि आप थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक चेक करते हैं चीज़ों को। नहीं, रिवर्स व्यू तो नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये बुल मार्केट है। बुल मार्केट में क्या होता है कि जितने सेक्टर से सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि कौन सा सेक्टर थोड़ा ज्यादा चलेगा, कौन सा थोड़ा कम चलेगा, और वो काम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करना है तो आप किस चीज के पीछे भागेंगे। तो हम लोग ने इसकी नीति ये बनाई है कि जो चीज ज्यादा भाग रही है उसी के पीछे भागा जाए। तो एक स्पीड और मोमेंटम के साथ चलना बुल मार्केट में फायदेमंद रहता है। और वैसी स्ट्रैटेजी हमने अडॉप्ट की है पिछले 3-4 महीनों में, आई थिंक, या 6 महीनों में। सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस है, उन्होंने इसी चीज में लाभ दिया।
आई थिंक अगर आप एक ही सेक्टर का नाम लेने को बोलेंगे तो मैं सोचेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ ही कंपनियां हैं उसमें जो कुछ तो न्यूली लिस्टेड हैं, वो काफी मोमेंटम देख रही हैं। ऑर्डर बुक्स उनके बिल्टअप हैं कि 1, 2, 3 साल तक की अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी आ गई है। तो आई थिंक वो सेक्टर्स अच्छा करेंगे। जरूर कुछ लोग शायद माने कि वैल्यूएशंस एक्सटेंड हो चुके हैं या भाव बढ़ गए, तो यू वेट फॉर अ कंसोलिडेशन करेक्शन जब भी आएगा। बट ये एक ग्रोथ एरिया है जहाँ पे वी आर जस्ट होल्डिंग ऑन, जो कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म हमारे इन्वेस्टमेंट है उस सेगमेंट में, उसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। राइट रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थोड़ा सा मिड कैप्स में आपको सेलिंग तो दिख रही है और साथ ही आपको मूव, जो फ्लोज का मूव है वो कहीं ना कहीं उन स्पेसेस में जहां आप तक ज़्यादा वैल्यू इमर्ज होती दिख रही है वो है फार्मा और एफएमसीजी स्पेसेस। ठीक है, और बैंक्स का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी रहेगा इंडेक्स पर चलने के लिए, जो अभी दिख नहीं रहा है। रोहित के बड़े कंक्लूड्स ये रहेंगे आज के। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आज समय देने के लिए। खाली एडवांस डिक्लाइन जब तक दिखाई, मेरे पास एक शेयर है, मैं उसके बारे में और पता कर लेता हूँ। एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइएगा साथ में। शेयर है KRBL, इसको भी दिखाइए जरा एडवांस डिक्लाइन के साथ। यस, अब आप देख रहे हैं डिक्लाइंस थोड़े से बड़े हैं। पहले मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था, अब डिक्लाइंस थोड़ा नीचे आए। एक शेयर स्क्रीन पे और दिखाइए, उसका नाम है KRBL। ₹450 का शेयर है, चावल से जुड़ी हुई कंपनी है, 5%। ये राइस भी है। आप एक काम और करो, इसका मंथली चार्ट भी दिखाओ। और खुश, आप ज़रा ये देख के बताइए इस समय KRBL के अंदर, रोहित श्रीवास्तव इनफैक्ट हमारे साथ है, KRBL के अंदर भी क्या करना चाहिए। सोनी एक काम करो, आप ही देखो पहले इसके अंदर ये जो 15% का राइस, 3 महीने में 28% का राइस KRBL के अंदर आया, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी और चलेगा ये? ये मेरे ख्याल से एक बार अगर कोई होल्ड कर रहा है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देने की सलाह इसमें रहेगी। आप इसमें ट्रेल भी कर दीजिए स्टॉप लॉस टू 430, और इसमें जो भी होल्ड कर रहे हैं उसमें पार्शियल बुक करके ट्रेल कर दीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। काफी स्टॉक 2 दिन से कंटिन्यूस बेसिस पे चला है। हालांकि इसमें पॉजिटिव साइन ये है कि वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन मूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी डिप आता है इंट्राडे बेसिस के अनुसार, अगर आप 450 टू 445 के बीच में डिप आता है तो आप इसमें इंट्राडे के अनुसार इसमें आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एंड थोड़ा वेट कर सकते हैं, अराउंड 430 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लोग होल्ड करते हैं वो भी 430 लेवल है, इंट्राडे के लिए भी 430 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो वो जब तक होल्ड करता है दोबारा ये शायद ट्राई कर सकता है 480 टू 500 के रेंज में आने के लिए। बट ऑलरेडी स्टॉक काफी चला हुआ है, इस लेवल पे फ्रेश मत कीजिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए या तो फिर ट्रेल कर दीजिए अपने स्टॉप लॉसेस। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी की सलाह है, क्योंकि KRBL के शेयर में देखा था कि कल भी अच्छी तेजी थी और KRBL के साथ जो कल शेयर चल रहा था वो था LT फूड्स का। हालांकि आज KRBL जितनी तेजी नहीं है, फिर भी ये शेयर चल रहा है बाजार पर।